हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, आज हमें सीखना है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले के लेक्चर में दोस्तों हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में होता क्या है, जो करंट पास होता है तो उससे हीट जनरेट होता है, उसी के एप्लीकेशंस को हम लोग अलग अलग डिवाइसेस में यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम, और ये जो न्यूमेरिकल्स है ये एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स में सारे, मतलब पूरे जब लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे 1 2 3 4, तो मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स लेके सब कुछ आपको समझा दूंगा। तो गाइज चलिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बात क्या चल रही है और समझाना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। इस एक्सपेरिमेंट, देखो आज हम लोग एक्सपेरिमेंट ये वाला देखने वाले हैं, ये चीजें पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा दोस्तों हम लोग राइट हैंड थंब रूल देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। मेरा मेन कोशिश तो यही रहेगा कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा दूं और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब आप इसको सुनते ही हो तो आपको क्या लगता है कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब जो करंट है उससे क्या मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है दोस्तों, काफी सारे लोग ये चीजें स्किप कर देते हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये समझना है ये चैप्टर। तो फिर चलो दिखाता हूं मैं आपको क्या बताने की कोशिश करो। अभी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है दोस्तों, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या बोल रहे हैं वो सब हम लोग एक बार काम करते हैं। पहले ये देख पढ़ लेते हैं फिर करते हैं, ठीक है दोस्तों, कि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। कनेक्ट द सर्किट एज सॉन इन फिगर 4.5। दोस्तों ये जो 4.5 फिगर है, इसमें जिस तरीके से आपको दिख रहा है सर्किट, आपको उस तरीके से एक सर्किट बनाना है। और ये सर्किट में दोस्तों आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे बेसिकली एक कनेक्टिंग वायर कनेक्ट किया है, और उसके साथ ना एक क्या कनेक्ट किया है दोस्तों, उसके साथ यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया है, राइट, एक जॉइंट बैटरी कनेक्ट किया है। और दूसरा यहाँ पे भी सेम, ये वाले में भी वही चीज दिख रहा है आपको। बस बेसिकली इन दोनों में अंतर कितना है दोस्तों कि यहाँ पे आप देखोगे तो पॉजिटिव जो साइन है वो इस तरफ है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है इस तरफ है। मतलब एक बार बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट किया, दूसरी बार बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट किया, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को बदल दिया। मतलब बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पे ए से कनेक्टेड है पॉजिटिव साइड, ठीक है, ए से पॉजिटिव कनेक्टेड है, और यहाँ पे ए से कनेक्टेड है दोस्तों, यहाँ पे ए से निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल है। मैं रीड करके नहीं बताता हूँ आपको, मैं एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ बेसिकली, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा सभी चीजें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक मैग्नेटिक नीडल लिया है। क्या लिया है? एक मैग्नेटिक नीडल लिया गया है, और उस मैग्नेटिक नीडल से, तो दोस्तों यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल है बेसिकली उसको दो तरीके से कनेक्ट किया। एक को ए से पॉजिटिव साइड को, एक में ए से कनेक्ट किया, और एक में पॉजिटिव साइड को बी से कनेक्ट किया। ठीक है, मतलब उल्टा कर दिया है बैटरी को। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे बेसिकली एक मैग्नेटिक नीडल का इस्तेमाल किया गया। ये क्या लिखा है यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक नीडल है, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक नीडल है। तो बेसिकली दोनों डायग्राम में खाली दो ही चीज का अंतर है, एक मैग्नेटिक नीडल के डायरेक्शन का, और इसमें एक मैग्नेटिक और ये बैटरी के टर्मिनल्स का, मतलब बैटरी के टर्मिनल्स को इंटरचेंज किया गया है। तो यहाँ पे ये प्लग की जो है ये बेसिकली ऑन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो ये प्लग की आपको पता चल रहा होगा कि ये ऑन है। ठीक है, जब ये प्लग की ऑन होता है दोस्तों, तो बेसिकली अब एक चीज और समझाता हूं मैं आपको कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है दोस्तों, पॉजिटिव टू निगेटिव करंट जो है। ठीक है दोस्तों, करंट जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, तो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, बट इलेक्ट्रॉन्स उल्टा फ्लो करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में ही देखा था। तो अभी यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इस तरीके से फ्लो हो रही है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक नीडल है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे डॉट 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 करके दिखाया है कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है बेसिकली ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये दिखा रहा है डायरेक्शन वेस्ट की तरफ। इसका जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, ये नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ टिल्ट हो रहा है, मतलब ये इस तरीके से वेस्ट की तरफ जा रहा है। अगर करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ए टू बी अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो कहां पे करंट फ्लो हो रहा है, ए टू बी अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ उठ रहा है। ठीक है दोस्तों, और वही जब करंट ए टू बी टू ए फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करंट का फ्लो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, जब करंट यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि बी टू ए फ्लो हो रहा है, तो ये जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे समझने वाली बात बस इतनी ही है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पे कुछ तो असर पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड से कुछ तो रिलेटेड है। क्योंकि अब ये बताओ, एक बात समझने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात, कि ये मैं सब मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों,
ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली आपको लैब में करके देखना है, आपके टीचर्स कराएंगे। अगर आपके टीचर्स के स्कूल थोड़े सीरियस है अगर साइंस को लेकर के, तो डेफिनेटली आपको कराएंगे, और अगर नहीं कराएंगे तो मैं आपको समझा ही दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली अब यहाँ पे आप ये चीज समझिए कि ये नॉर्थ पोल इस तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, ये उस तरफ जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे साउथ, मतलब यहाँ पे भी मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है, इसीलिए तो वो पोल अट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये साउथ वाला अट्रैक्ट हो रहा है और ये नॉर्थ वाला डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें वायर में बेसिकली जो करंट फ्लो होता है, यही चीज हम लोग आगे सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब एक वायर में दोस्तों करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिज्म जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है दोस्तों? उसमें मैग्नेटिज्म जनरेट होती है। तो यही है वो एक्सपेरिमेंट, इसके अलावा तो इस एक्सपेरिमेंट में कुछ भी नहीं है। तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में हम लोगों को कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया है। हैंस क्रिश्चियन ओयस्ट्रेट के बारे में बताया, साइंटिस्ट के बारे में बताया कि इन्होंने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आविष्कार किया था बेसिकली। ठीक है, अब कैसे किया था इन्होंने? बेसिकली एक बार ये काम कर रहे थे एक वायर के पास, और वहां पे एक मैग्नेटिक नीडल था। तो जब वायर में करंट फ्लो हो रहा था ना, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रही थी। तो इससे उन्हें क्या पता चला कि यार इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता होगा किसी ना किसी तरीके से। तो उस तरीके से इन्होंने डिस्कवर किया था। हालांकि 25% जो आपका सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है उसमें ये वाला पार्ट नहीं होएगा। ठीक है, मतलब जो भी साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी उसको बेसिकली निकाल दिया गया है। तो ये वाला जो आपका पार्ट है वो 25% में, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, 25% में ये वाला पार्ट नहीं आएगा। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, मतलब ऊपर के एक्सपेरिमेंट से आपने क्या सीखा? तो हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके बगल में, और वही चीज हमें ये इस चीज से समझना है। राइट हैंड थंब रूल हमें वही चीज काफी क्लियरली समझाता है जो हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्जॉर्व बिकॉज द करंट इन द वायर, मतलब वायर में जो करंट था उसके कारण क्या देखा हम लोगों ने? मैग्नेटिक फील्ड देखा। दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म काफी हद तक एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ अ मैग्नेट इज मूव्ड एंड केप्ट मूविंग, इसी के उल्टे में अगर एक मैग्नेट को हमने मूव किया और उसको मूव करते रहेंगे, वी विल ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे? तो जी हम देखेंगे, और इसी चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है, जो हमें आगे समझना है। ठीक है दोस्तों, इट इज इसी चैप्टर के आगे समझना है। इट इज नॉट एक्साइटिंग। क्या ये एक्साइटिंग नहीं है? जी हाँ, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है। देयरफॉर वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए हम लोग इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी देखो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने आप में ही दो शब्द है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है दोस्तों? अपने आप में ही इलेक्ट्रो और मैग्नेट दो शब्द मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूं आपको। ठीक है, इलेक्ट्रो, ठीक है, मैग्नेट। यहां पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहां पे दो चीजें चल रही है। एक तो बात चल रही है इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के कारण जब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, जैसे कि आपने 9th और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, फाइनली वी विल स्टडी द प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसी चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिज्म को समझने के बाद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के बाद, मैग्नेटिक, तो हम लोग प्रिंसिपल सीखेंगे जिससे इलेक्ट्रिक मोटर, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और वर्किंग हम लोग किसके सीखने वाले हैं? इलेक्ट्रिक मोटर के और इलेक्ट्रिक जनरेटर के। इन्हीं सब चीजों को समझने के बाद, लेकिन ये सब समझने से पहले बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर, हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसको हमें बहुत ही अच्छे से समझना है, और मैं आपको ये समझाता हूँ। तो गाइज, जैसे हमने पुराने एक्सपेरिमेंट में किया था उसी तरीके से ये वाला पार्ट आप खुद रीड कर लेना एक बार। बेसिकली मैं क्या है कि मैं ये वाला पार्ट आपको यहाँ से समझाऊंगा। ठीक है, यहां से यहां तक मैं आपको रीड करके बताऊंगा, और उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये ऊपर का एक्सपेरिमेंट समझा देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है। तो बेसिकली यहाँ पे एक रियोस्टेट कनेक्ट किया है दोस्तों, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया है। आपको पता है पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, राइट। तो आपको ये चीज यहाँ पे भी दिख रहा होगा। यहाँ पे बेसिकली एक की कनेक्ट किया है जो कि ऑन है। क्या है? ये चालू है। और यहाँ पे दोस्तों ये वाला एक कार्डबोर्ड पेपर कनेक्ट किया है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? एक कार्डबोर्ड पेपर है, और इस कार्डबोर्ड पेपर पे यहाँ पे ना एक मैग्नेटिक नीडल, एक होल है बेसिकली जिसमें मैग्नेटिक नीडल रखा गया है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब करंट पास होता है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, बट जाने दो, उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको डायग्राम सब कुछ समझा दिया। ठीक है, और ये बेसिकली एक एमीटर कनेक्ट किया है यहाँ पे, ये वाला आप देख पा रहे होगे।
ये बेसिकली एक एमीटर कनेक्ट किया जो करंट को मेजर करेगा। तो दोस्तों जब इसमें 1 एम्पियर इतना करंट पास किया जाएगा, थोड़ा सा हाई करंट है 1 एम्पियर, ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक नीडल्स है ना दोस्तों, वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? डिफ्लेक्शन दिखाएगा दोस्तों। और अगर आप मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन को अगर आप पेंसिल लेके अगर ट्रेस करोगे ना, तो ऐसे ऐसे लाइन बनती चली जाएगी, मतलब मैग्नेटिक लाइंस बना रहा है। मतलब बेसिकली दोस्तों समझो, इतनी बात समझनी है कि अगर ये एक मैग्नेट है, मान लो कि ये एक अगर मैग्नेट है, ठीक है, इसमें साउथ और नॉर्थ पोल है, तो इसके बगल में उसका मैग्नेट का इलाका होगा, और उसी मैग्नेट के इलाके को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उस इलाके को? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। अब यहाँ पे वही चीज बताया कि यहाँ पे आप उसी चीज के जगह पे ना, आप पेंसिल के जगह पे आप क्या करो, आयरन फिलिंग्स का यूज करो, तो आपको ये वाले सर्कल्स देखने को मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आपको क्या देखने को मिलेंगे? ये इस तरीके के सर्कल्स देखने को मिलेंगे, कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसके बगल में प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों? कंडक्टर के बगल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलो दोस्तों, अभी एक बार एक्सपेरिमेंट भी स्टार्टिंग से देख लेते हैं, कहीं कुछ छूट ना जाए हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कनेक्ट अ सर्किट एज शोन इन द फिगर, ऐसा सर्किट जैसा फिगर में आपको दिख रहा है उस तरीके से कनेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद ये कह रहा है कि उसमें से दोस्तों, एक मिनट, उसमें से आप क्या करो, व्हेन अ लार्ज करंट अप्रोक्सीमेटली 1 एम्पियर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्लोज थ्रू द थिक कॉपर वायर पासिंग through a cardboard, the magnetic needle kept in the different points on the cardboard around the wire stands in different directions. Mark this direction with a pencil. मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल रखा है, जो हमने यहाँ पे दिखाया है, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, हमें बस उसको मार्क करना है जब इसमें से करंट पास होगा, यहाँ से जब करंट पास होगा तब। ठीक है, अपने दोस्तों से डिस्कस करो कि आपको कितना पावर का बैटरी चाहिए, कितना पावर का आपको मतलब कौन सा वायर चाहिए, कौन सा मैग्नेटिक नीडल चाहिए, कितना बड़ा कार्डबोर्ड चाहिए, और एक्सपेरिमेंट को करना है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट शॉन इन द सर्किट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन, और इसमें जो करंट का डायरेक्शन दिखा है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू निगेटिव, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ द करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स उसके उल्टा फ्लो करते हैं। मैं फिर से बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट चेंजेस आर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द करंट। करंट को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता चला जाएगा, करंट को अगर डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होता चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, और व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन लिटिल अवे फ्रॉम द वायर। क्या आप ऑब्जर्व करोगे जब मैग्नेटिक नीडल को वायर से थोड़ा दूर रखा जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा फिर दोस्तों? थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। नाउ instead of magnetic needle, spread the iron fillings of the cardboard, absorb the iron fillings, arrange themselves in the circular manner around the wire. Why does this happen? Have you studied magnetism, magnetic field, previous standard? The iron fillings are spread along the magnetic lines of force. तो बेसिकली दोस्तों ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है हम लोगों, ये हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या आपने मैग्नेटिक जो आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो मैग्नेटिज्म के बारे में आपने पढ़ा था, क्या आपको याद है? और ये इस तरीके से जो वायर्स, ये जो आयरन फिलिंग्स इस तरीके से अरेंज कर रही है, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये वाले में, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों, तो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से खुद को अरेंज कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, ये भी बेसिकली आपके 25% सिलेबस जो रिड्यूस्ड हुआ है उसमें से ये भी हटा दिया गया है। A magnetic field is produced around a straight current carrying conductor if the current is unchanged. This magnetic field reduces as the distance from the wire increases. ये क्या बता रहा है? A magnetic field is produced around a straight current carrying conductor if the current is unchanged. मगर अगर करंट को अनचेंज नहीं मतलब करंट को चेंज नहीं किया जा रहा है, करंट इज अनचेंज मतलब करंट को अगर चेंज नहीं किया जा रहा है दोस्तों, तो वायर में से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसमें क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होते जाएगा। उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? करंट जब जाएगा ना तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। जब करंट जाएगा और करंट की वैल्यू को अगर चेंज नहीं किया जा रहा है तो उस वायर के अराउंड में क्या होगा? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। और दूसरा ये क्या कह रहा है? दिस मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीज होगा, मतलब आप जैसे जैसे दूर दूर जाओगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा दोस्तों? रिड्यूस्ड होता चला जाएगा। देयरफॉर द कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर शोन बिगर एंड रिफ्लेक्ट एट डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। मतलब इसीलिए यही रीजन है कि आप यहाँ पे व्हाइट कलर का देख पा रहे होगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये नजदीक है, फिर यहाँ पे यहाँ है, और फिर ये काफी दूर है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, उस वायर से, उस कंडक्टर से दूर चले जा रहे हैं हम। ठीक है,
द करंट थ्रू द वायर इज इंक्रीज, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। जैसे ही करंट इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी दोस्तों इंक्रीज हो जाएगी। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल जैसा कि आप लोग यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हो इस डायग्राम में। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल एग्जैक्टली ऐसा ही इस डायग्राम में जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम किसी चीज को इस तरीके से लेंगे और अपना थंब ऐसे रखेंगे तो करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली आप दोस्तों इस तरीके से एज्यूम कर लो कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ता हूँ। मेरी जो कर्ल्ड फिंगर है, मतलब ये जहाँ बाकी उंगलियां हैं उसको इस तरीके से गोल घूम लेती है इसकी। एंड ठीक है दोस्तों, एंड जो मेरी थंब है वो इस तरीके से होती है इस पे। तो अब मेरा जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है किधर, डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, और जो कर्ल्ड फिंगर है वो दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और आपको समझाता हूँ। तो ही दोस्तों इमेजिन करो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसको मैं अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ता हूँ कि मेरी जो कर्ल्ड फिंगर है वो इसको इस तरीके से आ जाए और मेरी जो थंब है वो इसको इस तरीके से इस पे हो। तो ये जो मेरी थंब है वो दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये जो कर्ल्ड फिंगर है दोस्तों, मेरी ये जो कर्ल्ड फिंगर है ये बेसिकली बताएगा द मैग्नेटिक फील्ड की इसके आजू बाजू कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो आई होप दोस्तों कि आपको राइट हैंड थंब रूल भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दिस इज अ कन्वीनियंट रूल फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो ये कन्वीनियंट रूल है, आसान रूल है। कन्वीनियंट मतलब प्रोड्यूस बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इमेजिन दैट यू हैव अ कंडक्टर इन योर राइट हैंड। आप इमेजिन करो कि आपके राइट हैंड में कंडक्टर है, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था। इन सच अ वे दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इस तरीके से कि जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट की तरफ पॉइंट कर रहा है, कि मतलब करंट जिस तरह जा रहा है उस तरफ पॉइंट कर रहा है। मतलब आपको पता है ना पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है, तो उस तरीके से आप अपना थंब रख दोगे कंडक्टर के ऊपर। तो जो आपकी कर्ल्ड फिंगर है दोस्तों, एंड टर्न योर फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जो आपकी ये जो इस तरीके से जो कर्ल्ड फिंगर होंगे ना दोस्तों, ये कर्ल्ड फिंगर्स बेसिकली क्या बताएगी आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगे उसकी डायरेक्शन बताएगी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। ये समझेंगे हम लोग, फिर से ये वाले चीज समझेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये भी देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों। यहाँ तक हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तक सब कुछ देखेंगे। और उसके अगले लेक्चर में हम लोग खाली इलेक्ट्रिक मोटर देखेंगे। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे चैप्टर 2-3 और लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये ऊपर के आज हम लोगों ने जो 2 एक्सपेरिमेंट पढ़े, ये 2 एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा दोस्तों, और ये वाला भी एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। एंड राइट हैंड थंब रूल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा दोस्तों, आप प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो कि आपने यहाँ तक देखा है वीडियो। ठीक है दोस्तों, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो एकदम फ्रीली कमेंट करो, अपने क्वेरीज को कमेंट करो, मैं उसको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, टाटा।